मध्य प्रदेश में क्रिकेट एवं हॉकी के जो प्रमुख खिलाड़ी थे उनको हमने देख लिया था। जो बचे हुए खेल है उनके खिलाड़ियों की हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे और इस तरह से खिलाड़ी आपके समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेबल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ी। टेबल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ियों में सबसे पहले है, देखिए आप 2 से 4 बार अगर नाम रिवाइज करोगे तो ये चीजें याद रट नहीं सकते आप, बहुत सारे नाम है तो आप रट नहीं सकते, लेकिन हाँ एक पहचान आप जरूर कर सकते हो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि ये पर्टिकुलर कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो जैसे टेबल टेनिस है, चाहे आप किसी भी ट्रिक के माध्यम से याद कर ले, बाकी जो लोग खेल में इंटरेस्टेड होंगे उन्हें तो पता ही होगा बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में। तो टेबल टेनिस में सबसे प्रमुख है स्निग्धा मेहता। स्निग्धा मेहता जो है ये अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी रह चुकी है। स्निग्धा मेहता किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। उसके बाद आते हैं जाल गोदरेज। तो टेबल टेनिस में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जाल गोदरेज किस खिलाड़ी से संबंधित है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बारे में वो ये है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसे कहा गया है। तो ये किसे कहा गया है? टेबल टेनिस के खिलाड़ी जाल गोदरेज को। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगली खिलाड़ी है वो है रीता जैन। अगली टेबल टेनिस की जो खिलाड़ी है वो है रीता जैन। जो रीता जैन है ये राष्ट्रीय जूनियर की प्रतिस्पर्धा में ये विजेता रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर्स की प्रतिस्पर्धा में रीता जैन विजेता रही है। तो रीता जैन किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। याद हो जाएगा कौन कौन सी? स्निग्धा मेहता, जाल गोदरेज जिन्हें कहा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, रीता जैन राष्ट्रीय जूनियर ये विजेता रही है। उसके बाद पूजा शर्मा। पूजा शर्मा भी किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। उसके बाद आती है रिंकू आचार्य, ये फीमेल है। रिंकू आचार्य फीमेल है। तो रिंकू आचार्य भी किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। ये भी रिंकू आचार्य जो है ये भी राष्ट्रीय विजेता रह चुकी है। तो मतलब रीता जैन, रिंकू आचार्य दोनों ही राष्ट्रीय विजेता रह चुकी हैं। एक बार रिवाइज कर लेंगे। स्निग्धा मेहता टेबल टेनिस, जाल गोदरेज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टेबल टेनिस, रीता जैन टेनिस अलग है, टेनिस के खिलाड़ी अलग है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी अलग है। रीता जैन टेबल टेनिस राष्ट्रीय जूनियर विजेता, पूजा शर्मा टेबल टेनिस, रिंकू आचार्य टेबल टेनिस और ये भी राष्ट्रीय विजेता रही हैं। उसके बाद बात आती है बैडमिंटन की। बैडमिंटन तो खूब खेला होगा आप लोगों ने। तो अब देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है। तो बैडमिंटन से संबंधित पहली तो है सीमा भंडारी। सीमा भंडारी ये 4 बार राष्ट्रीय उपविजेता रह चुकी है, मतलब रनर अप रह चुकी है ये। तो सीमा भंडारी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। उसके बाद आते हैं पार्थो गांगुली। पार्थो गांगुली, पार्थो गांगुली किस खेल से संबंधित है? ये भी संबंधित है बैडमिंटन से। और ये जो पार्थो गांगुली है ये फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन्स के विजेता भी रह चुके हैं। फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन्स के विजेता रहने वाले मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं? तो वो कौन से हैं? पार्थो गांगुली बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। सरोजिनी आप्टे, सा से सीमा भंडारी, सा से सरोजिनी आप्टे, ये भी फीमेल है। 6 बार ये राष्ट्रीय उपविजेता रह चुकी है, ये भी रनर अप रह चुकी है। बैडमिंटन में यह भी 6 बार राष्ट्रीय उपविजेता रह चुकी है। कौन? सरोजिनी आप्टे। उसके बाद आते हैं, देखिए सा से सीमा भंडारी देखा हमने, सा से सरोजिनी आप्टे देखा। अब सा से सीडी देवरस में आ जाइए। सीडी देवरस भी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद आते हैं बीएम तापड़िया। बीएम तापड़िया ये भी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। एम तांबे थोड़ा अलग नाम है। बीएम तापड़िया और एम तांबे थोड़ा अलग अलग नाम लग रहा है। ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। सौरभ वर्मा, देखिए अधिकतर अगर सा वाले आते हैं तो आपके वो बैडमिंटन के खिलाड़ी होंगे। तो सौरभ वर्मा, समीर वर्मा, तो आपने सा वाले कौन कौन से देख लिए? सीमा भंडारी, सरोजिनी आप्टे, सीडी देवरस, सौरभ वर्मा, समीर वर्मा। तो ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। उसके बाद अगले हैं प्रतुल जोशी। प्रतुल जोशी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। आदित्य जोशी, आदित्य जोशी भी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। अगले हैं श्रेयांश परदेशी। श्रेयांश परदेशी ये भी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। प्रणव बोस, प्रणव बोस भी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। आदि लिखा हुआ है, और भी है लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। स्निग्धा मेहता, जाल गोदरेज
गोदरेज, रीता जैन, पूजा शर्मा, रिंकू आचार्य टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस वाले तो आपको याद हो गए होंगे। बैडमिंटन में सीमा भंडारी, पार्थो गांगुली याद रहेंगे फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन की वजह से। सीमा भंडारी याद रहेंगी शाह की वजह से। सरोजिनी आप्टे याद रहेंगी शाह की वजह से। सीडी देवरस भी याद रहेंगे शाह की वजह से। बीएम तापड़िया याद रहेंगे क्योंकि इनका अलग थोड़ा नाम है। एम तांबे याद रहेंगे क्योंकि इनका भी थोड़ा सा अलग नाम है, सब बैडमिंटन से संबंधित है। सौरभ वर्मा, समीर वर्मा सासा की वजह से याद रहेंगे, बैडमिंटन प्लेयर है। प्रतुल जोशी, आदित्य जोशी, जोशी और परदेशी, जोशी परदेसी बैडमिंटन, और बाद में आते हैं बोस। याद रखिएगा सा शब्द वाले बैडमिंटन से संबंधित है, जो थोड़ा अलग नाम होंगे वो बैडमिंटन से संबंधित है, और जोशी बैडमिंटन से संबंधित है। अगर पूछा जाता है एम तांबे किस खेल से संबंधित है, आंसर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। पूछा जाता है अगर कि रिंकू आचार्य किस खेल से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, जो अगला खेल है वो है फुटबॉल। फुटबॉल में जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है मध्य प्रदेश के, उन्हें देख लेते हैं। फुटबॉल में पहले है प्रहलाद अहीर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं ये फुटबॉल के क्षेत्र में। अगले हैं नरसेम। प्रहलाद अहीर, जो सिंगल या डबल या ट्रिपल है वो तो आपको रट लेने हैं, वो तो याद हो जाएंगे, लेकिन जो बहुत सारे उनमें थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम आती है। तो प्रहलाद अहीर फुटबॉल से संबंधित है। नरसेम फुटबॉल से संबंधित है। डी सेना किससे संबंधित है, फुटबॉल से। राजू सैनी, सेना सैनी किससे संबंधित है, फुटबॉल से। हफीज किससे संबंधित है, फुटबॉल से। अगला है कीड किससे संबंधित है, फुटबॉल से। अगले हैं एम्ब्रूस किससे संबंधित है, फुटबॉल से। क्या क्या देखा आपने, प्रहलाद अहीर, नरसेम। लास्ट में वीडियो ये सारा जब खत्म हो जाएगा, मैं लास्ट में वॉश करके क्वेश्चन पूछूंगी, आप क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। देखते हैं कि आपको पढ़ने के दौरान याद हुआ है या फिर नहीं याद हुआ है। प्रहलाद अहीर, नरसेम, डी सेना, राजू सैनी, हफीज, सेना सैनी, हफीज, कीड और एम्ब्रूस संबंधित है किससे, फुटबॉल से। अगला जो खेल है वो है शतरंज। अगला खेल है शतरंज के प्रमुख खिलाड़ी मध्य प्रदेश के हैं रफीक खान। शतरंज के प्रमुख खिलाड़ी जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है वो है रफीक खान। उसके बाद है किरण अग्रवाल, शतरंज से संबंधित है किरण अग्रवाल, है ना। बाकी जो शतरंज और अन्य जो खेल बचे हुए हैं इनसे अब बहुत कम आपको याद रखना है, स्पेशली टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो शतरंज के रफीक खान, किरण अग्रवाल, शतरंज के दो याद रखने जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, रफीक खान और किरण अग्रवाल। देन आते हैं हम कुश्ती में पप्पू यादव, नाम से ही कुश्ती वालों का नाम से ही अलग से पता चल जाता है। पप्पू यादव किससे संबंधित है, कुश्ती खेल से। गामा पहलवान दतिया से है, ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया से। गामा पहलवान के बारे में सब भली भांति परिचित होंगे। अगले हैं रामचंद्र भगवान जी, बहुत ही ज्यादा बलवान थे, इस कारण से कुश्ती खेला करते थे, तो इस तरह से ये याद रहेंगे। उसके बाद आते हैं कृपा शंकर, तो चाहे राम हो चाहे शंकर हो, राम शंकर क्या खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं। बाकी पप्पू यादव, गामा पहलवान तो आपको याद ही रहेंगे। ठीक, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। टेबल टेनिस में आपने देखा था स्निग्धा मेहता, याद रहेगा। जान गोदरेज, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, रीता जैन याद रहेंगी, पूजा शर्मा याद रहेंगी, रिंकू आचार्य याद रहेंगी। बैडमिंटन में पहले सासा वाले देख लेते हैं, सीमा भंडारी, सरोजिनी आप्टे, सीडी देवरस, सौरभ वर्मा, समीर दार। आप देख लेते हैं जो थोड़ा अलग नाम है, कौन से, बी एम तापड़िया, एम तांबे। उसके बाद जोशी वाले देख लेते हैं, प्रतुल जोशी और आदित्य जोशी। उसके बाद देसी वाला जोशी परदेसी, इस तरह से याद रख लेंगे। तो श्रेयांश परदेसी भी किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। प्रणव बोस, ये भी किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। देन फुटबॉल में आएंगे तो प्रहलाद अहीर, नरसेम, डी सेना, राजू सैनी, हफीज, कीड और एम्ब्रूस, ये संबंधित है फुटबॉल से। रफीक खान और किरण अग्रवाल संबंधित है शतरंज से। पप्पू यादव, गामा पहलवान, कुश्ती से संबंधित है। उसके बाद रामचंद्र कृपा शंकर पटेल, ये संबंधित है कुश्ती से। बात आती है तैराकी की, तो तैराकी में सबसे पहले बजरंगी प्रसाद। बजरंगी आपको याद आ जाएगा कि भगवान का नाम है, तो ये कुश्ती से होंगे, तो याद रखिएगा। रामचंद्र कृपा शंकर जी संबंधित है कुश्ती से, लेकिन रामचंद्र के जो
बहुत बड़े भक्त थे बजरंगी जी, वो किससे संबंधित है? तैराकी से। ऐसे याद रख लेंगे कि उनके नाम पर राम के लिखे हुए पत्थर से एक पुल बना दी गई थी, तो ये वानर सेना ने ये कार्य किया था। तो बजरंगी प्रसाद किससे संबंधित होंगे? तैराकी से। उनके पत्थर तैर रहे हैं अभी भी, तो ये तैराकी से संबंधित होंगे। उसके बाद आते हैं पूजा पाटीदार जी, ये भी संबंधित है तैराकी से। बात आती है बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल में मध्य प्रदेश के एक प्रमुख खिलाड़ी है रेखा चौधरी। रेखा चौधरी, देखिए इनके बारे में कम पूछा जाता है ना, जो नीचे मैंने लिखे हुए इनके बारे में कम पूछा जाता है, कुश्ती तक स्पेशली पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, व्यापम होते हैं, उसमें एमपी के क्वेश्चन बहुत टफ पूछे जाते हैं। तो बास्केटबॉल में रेखा चौधरी का नाम याद रखना है, और जूडो में आपको याद रखना है कमला रावत का। जूडो में कौन प्रसिद्ध है? कमला रावत। एक है स्नूकर में है कमल चावला। तो जूडो के बाद यहां पर आप लिख सकते हैं स्नूकर, और स्नूकर में याद रखिएगा कमल चावला के बारे में, है ना। बाकी अगर आपको ये जानना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आप ओल्ड पेपर सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब मैं ये पूरा मिटा रही हूँ और आपसे मैं पूछूंगी अब क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर जरूर देना है कमेंट बॉक्स में जा करके। तो चलिए अब बताइए। पहला है, सरोजिनी आप्टे किस खेल से संबंधित है? सरोजिनी आप्टे किस खेल से संबंधित है? अगला बताइए, कृपा शंकर पटेल किस खेल से संबंधित है? कृपा शंकर पटेल किस खेल से संबंधित है? आगे बताइए, सौरभ वर्मा किस खेल से संबंधित है? सौरभ वर्मा किस खेल से संबंधित है? अगला बताइए, स्निग्धा मेहता किस खेल से संबंधित है? स्निग्धा मेहता किस खेल से संबंधित है? अगला बताइए, राजेश्वरी ढोलकिया किस खेल से संबंधित है? राजेश्वरी ढोलकिया किस खेल से संबंधित है? अगला बताइए, सीके नायडू किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू किस खेल से संबंधित है? इतने क्वेश्चंस, इसके आंसर तुरंत के तुरंत, अभी जब भी मैंने क्वेश्चन पूछा है आपने देखा है, तुरंत के तुरंत आप नीचे जाइए, और नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कई सारे ऑप्शन मिलेंगे कमेंट करने के, वहां पर आप इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा। और मैं देखती हूँ कि आप आंसर किसके किसके आते हैं, कौन लोग एक्टिव हैं पढ़ने के लिए और कौन लोग एक्टिव नहीं है। तो आज हमने देख लिया मध्य प्रदेश में खेलों से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, उसे लेकर के हम अपना नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।